आज के हमारे इस पॉडकास्ट में खास मेहमान है प्रद्युमन जोशीला जी। और प्रद्युमन जी का गांव जो है वो कवारी है। प्रद्युमन जी की जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पर आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखते रहते हैं। तो प्रद्युमन जी जो है वो गहन जानकारी राजनीतिक के विषय में जो रखते हैं, तो आज बड़े विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और आज का जो ये हमारा पॉडकास्ट है वो वाकई बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे दर्शकों के लिए जो है बहुत कुछ सीखने वाला उसमें निकल कर आएगा। जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं, जिनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उन लोगों को ये जो पूरा वीडियो है वो जरूर देखना चाहिए। और कमेंट करके भी आपको बताना है कि जोशीला जी ने जानकारी दी है या फिर आपके पास और भी कोई जानकारी हो, वो भी आप जो है हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो दोहन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और जैसे मैंने बताया कि दर्शक जो है वो लगातार आपको सुनते रहते हैं जी। आप लगातार पॉलिटिकल विषयों पर अलग अलग वीडियो बनाते भी रहते हैं जी। देखो, वैसे तो ये जो तीनों लाल परिवार हैं, इनमें सबसे पहले मुख्यमंत्री तो बने चौधरी बंसी लाल जी। और अगर इन पांचों परिवारों की बात करें तो सबसे पहले बने राव बीरेंद्र सिंह जी। लेकिन अगर हम सिलसिलेवार तरीके से सबका जिक्र करें हाँ। तो फिर हम आ जाते हैं चौधरी बंसी लाल के परिवार पर। क्योंकि चौधरी बंसी लाल एक बहुत ही साधारण परिवार से आकर के और गोलागढ़ के उन टिब्बों में से और देश की राजनीति उन्होंने चलाई। और एक वो समय था कि श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद वो सबसे ताकतवर नेता थे देश में। चौधरी बंसीलाल की राजनीति, चूंकि वो एक एडवोकेट भी थे, वो सबसे पहले बने राज्यसभा के सदस्य 1960 में हरियाणा से। और उसके बाद हरियाणा प्रदेश जब अलग हुआ तो हरियाणा के वो तीसरे मुख्यमंत्री बने। पहले पंडित भगवत दयाल शर्मा, फिर राव बीरेंद्र सिंह और उसके बाद चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री जब वो बने तो उस समय तो नेताओं ने उनको केवल इसलिए मुख्यमंत्री के लिए प्रपोज कर दिया था, जो बड़े बड़े नेता थे उस समय के प्रदेश के, कि भाई ये ठीक है, एक नया लड़का है, जैसे हम चाहेंगे वैसे चलेगा। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इसमें दिमाग कितना तेज है। और उसके बाद बंसीलाल ने वो करके दिखाया जो कोई सोच नहीं सकता। और इसी कारण आज तक जितने भी नेता हुए, उनके समर्थक तो चाहे कोई किसी को कुछ भी कह ले, लेकिन वास्तव में जिसको हरियाणा निर्माता कहते हैं वो चौधरी बंसीलाल है। क्योंकि उस बंसीलाल ने गांव गांव में बिजली पहुंचाई, गांव गांव में सड़कें पहुंचाई, और उससे भी ऊपर उस टिब्बे के अंदर उन्होंने पानी पहुंचाया जहां जो कौवा होता ना, उसकी भी आंख निकल जाती बार। वहां जाकर के उन्होंने जो है पानी पहुंचाने का काम किया। आज वहां जो है गेहूं बिज रही, नहीं तो कभी बाजरा भी तब होता था जब राम बरस जाता, बारिश हो जाती थी। ये हालात थी। चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री रहे कई बार, केंद्र में मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे। और उनका बड़ा एक जो सख्त मिजाज का प्रशासक जिसको कहते हैं वो रहे। काम से काम, एक बहुत बहुत गंभीर बात उनकी क्या है, आजकल बहुत नेता ऐसे हैं जो नए नए नेता बनते हैं ना, वो क्या करते हैं, भाई नेता कैसे बना जाता है, वो गोडे नुआने शुरू कर देते हैं, ब्याह शादियां में जाना शुरू कर देते हैं। चौधरी बंसीलाल अपने जीवन में कभी उन्होंने इस तरह काम करे ही नहीं। कोई गिने चुने, कोई बिल्कुल रेयर केस हो तो अलग बात है, नहीं तो वो ना तो ज्यादा गोडा नुआन किसी के जा करते, ना ब्याह शादियां में जा करते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ काम में विश्वास करते और काम करते थे। चौधरी बंसीलाल विधायक रहे तोशाम से। एक वो समय भी था कि उनको चंद्रावती ने लोकसभा के चुनाव में हरा दिया। और उसके बाद एक दौर वो भी आया चौधरी बंसीलाल के सामने जब उन्होंने अपनी संभावित हार को देखते हुए अपना खुद का हल्का छोड़ना पड़ गया था। तोशाम से 2000 का चुनाव था। उससे पहले की मैं एक बात और बता दूं कि वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में मुख्यमंत्री बना, कांग्रेस ने उनको रक्षा मंत्री बना, रेल मंत्री बना, सब कुछ दिया। उसके बाद एक ऐसी स्थिति आई कि उनको अपना हरियाणा विकास मंच बनाना पड़ा। फिर उन्होंने 1991 का चुनाव हरियाणा विकास पार्टी के बैनर तले लड़ा। 1996 में उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी अवीपा लड़का लड़की का उसका चुनाव चिन्ह था, उससे फिर चुनाव लड़ा। और बीजेपी के समझौते के साथ उन्होंने प्रदेश में सरकार बनाई। शराबबंदी के नाम पर वो सरकार आई और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद जब वो सरकार गिरी, शराबबंदी उन्होंने बंद करनी पड़ी, उस दिन वो खूब रोए। और अपने राजनीतिक जीवन में ये कहा जाता है कि, और ये सच्चाई भी है, चौधरी बंसीलाल अपने पूरे राजनीतिक जीवन में 3 बार रोए। एक बार वो उस दिन रोए जब शराबबंदी तोड़नी पड़ी, खुद की सरकार की उन्होंने, उस दिन वो खूब रोए। दूसरी बार वो तब रोए जब उनका सगा बड़ा बेटा
जो किसी समय वो एडवोकेट भी हैं, रणबीर सिंह मेहंद्रा, किसी समय अपने पिता के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा लगा करके चलते थे, लेकिन एक वो दौर आ कि दोनों बाप बेटा अलग अलग हो गए। और फिर मुंडाल विधानसभा होता था भिवानी जिले में, जो अब तोड़ दिया गया है। धनाना गांव है एक बहुत बड़ा, उस धनाना गांव में जनसभा थी और वहां मंच पर रणबीर सिंह मेहंद्रा और चौधरी बंसीलाल जब मिले पिता पुत्र वर्षों बाद, तो दोनों बाप बेटे खूब रोए जी। और उसी रोने का एक परिणाम था कि चौधरी बंसीलाल ने उस जनसभा में ये कहा कि भाई मेरा बेटा है, इसको जिताओ। और लोगों ने पहली बार रणबीर मेहंद्रा चुनाव जीता, नहीं वो कभी नहीं जीता था। तीसरी बार वो तब रोए जब एक पिता के सामने उनका जवान बेटे की अर्थी उठी। जब चौधरी सुरेंद्र सिंह का देहांत हुआ एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, ओम प्रकाश जिंदल और चौधरी सुरेंद्र सिंह दो हरियाणा सरकार के बड़े कद्दावर मंत्री थे। और 31 मार्च अभी वो गया ही है वो दिन, ठीक है, 31 मार्च को तब वो रोए। चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी बनाई, सरकार बन गई। उसके बाद वो सरकार टूट भी गई, उनकी पूरे 5 साल नहीं चल पाई। फिर 2000 का चुनाव आता है और 2000 के चुनाव में उनको तोशाम छोड़ करके भिवानी की शहरी सीट पर जाना पड़ा। हालांकि भिवानी के लोगों ने फिर उनकी इज्जत भी बचाई, वो चुनाव जीते। और फिर ऐसी हालात बनी, उसमें सिर्फ 2 ही विधायक बने थे। एक तो हमारे हल्के भवानी खेड़ा से बना था रामकिशन फौजी जी, और एक बना था चौधरी बंसीलाल। जबकि बंसीलाल का बेटा चौधरी सुरेंद्र सिंह चुनाव हार गया था तोशाम से, बंसीलाल का दामाद चुनाव हार गया था, सब हार गए थे जितने बड़े बड़े चौधरी थे। फिर वो अविपा को उन्होंने कांग्रेस में मर्ज कर दिया। चौधरी बंसीलाल के 2 बेटे रणबीर सिंह मेहंद्रा, जिसको वैसे तो महेंद्र नाम है उनका, लेकिन रणबीर सिंह मेहंद्रा कहते हैं। रणबीर सिंह मेहंद्रा भी एडवोकेट हैं और बड़े सीनियर वकीलों में रहे हैं। उन्होंने कई चुनाव लड़े, लोकसभा का भी लड़ा, दोनों भाई आमने सामने भी लड़ा था एक चुनाव। जो ये कहते हैं ना चौटाला वाले आमने सामने लड़ते हैं, यहाँ चौधरी बंसीलाल के बेटों ने भी आमने सामने लड़ा था, जिसका बहुत कम लोगों को ध्यान रहता है। तो रणबीर मेहंद्रा और सुरेंद्र सिंह ने भी लड़ा था। रणबीर मेहंद्रा चुनाव हार गया था, कांग्रेस की टिकट थी उनके पास। वो अपने जीवन काल में केवल एक चुनाव जीते, मुंडाल से। मुंडाल से वो हारे, भिवानी लोकसभा से हारे, बारडा से उनकी हार की हैट्रिक बनी, 3 बार हारे। बिल्कुल। रणबीर सिंह मेहंद्रा बीसीसीआई जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, जिसका बहुत बड़ा पूरी दुनिया में नाम है, उसके अध्यक्ष रहे। और हरियाणा प्रदेश से बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने वाले पहले आदमी। तो इस तरह से रणबीर मेहंद्रा पर आगे हम चलते हैं। रणबीर मेहंद्रा का एक बेटा अनिरुद्ध चौधरी पहले बारडा से चुनाव की तैयारी में था, क्योंकि रणबीर मेहंद्रा बुजुर्ग हो चुके हैं, स्वास्थ्य भी अब उनका इतना अलाउ नहीं करता जी। तो अब अनिरुद्ध चौधरी ने तोशाम से अपनी चचेरी बहन की टक्कर में चुनाव लड़ा कांग्रेस की टिकट पर, वो चुनाव हार गए। अनिरुद्ध चौधरी भी अपने पिता रणबीर मेहंद्रा की तरह ही बीसीसीआई में सक्रिय रहे और वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बड़े पदों पर रहे जी। ये अनिरुद्ध का कैरियर है। दूसरी तरफ बंसीलाल का दूसरा बेटा चौधरी सुरेंद्र सिंह, जिसको प्यार से लोग टाली कहते थे। और टाली इसलिए कहते थे कि उनकी आवाज जो मंदिर में टाली जो खनखनाती है ना, उसकी तरह खनखनाती आवाज चौधरी सुरेंद्र सिंह की। उसकी आवाज में ऐसी खनक थी कि जब लोग सुनते थे ना, तो वो अपने आप जो है हुजूम उमड़ पड़ता था। सुरेंद्र सिंह चुनाव जीते भी हारे भी, एमएलए का भी हारे, एमपी का भी हारे, वो राज्यसभा में भी रहे। सुरेंद्र सिंह युवा कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर रहे। और संजय गांधी का, राजीव गांधी तो बाद में आए थे, संजय गांधी का जब देहांत हो गया था, संजय गांधी के साथ उनके बड़े अच्छे मित्रता थी। और वो जैसे इंदिरा गांधी के बाद बंसीलाल, संजय गांधी के बाद सुरेंद्र सिंह, तो इतना बड़ा नाम था। सुरेंद्र सिंह युवा कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे। फिर वो तोशाम से विधायक बने। तोशाम से विधायक बनने के बाद वो सांसद भी बने, भिवानी लोकसभा से चुनाव हारे भी वो जी। और सुरेंद्र सिंह एमएलए का भी तोशाम से धर्मवीर सिंह के मुकाबले चुनाव हार गए थे। उसके बाद मंत्री भी बने वो। 2005 में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो वो तोशाम से विधायक बने और कुछ एक दिन मंत्री रहे। उसके बाद उनका देहांत हो गया। रणबीर सिंह मेहंद्रा के परिवार में कोई महिला राजनीति में नहीं आई। सुरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी किरण चौधरी जी, जो एक फौजी की बेटी हैं, फौजी अफसर की, उन्होंने दिल्ली में अपनी राजनीति शुरू की। दिल्ली से वो पहला चुनाव लड़े, हार गई। उसके बाद उन्होंने दूसरा चुनाव लड़ा, वो जीती और दिल्ली में विधानसभा की डिप्टी स्पीकर बने। बड़ा नाम हो गया था उनका। उसके बाद सुरेंद्र सिंह के जीते जी उनको 2004 में हरियाणा प्रदेश में पहली एंट्री तब मिली जब वो कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा की कैंडिडेट बनी, लेकिन वो चुनाव हार गई थी।
उसमें भी एक विधायक पर बड़ी उंगलियां उठी कि इस विधायक ने 2004 का था शायद वो। 2004 का, जब अजय सिंह चौटाला और वो गए थे तो उस समय ये चर्चाएं थी कि एक विधायक ने क्रॉस वोट कर दिया जो इनका बड़ा खास था। किरण चौधरी उसके बाद हरियाणा में सक्रिय नहीं हुई, लेकिन जो ही चौधरी सुरेंद्र सिंह का देहांत हुआ तो ऐसी परिस्थितियां बनी, उनको तोशाम में आना पड़ा। उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में वो हरियाणा प्रदेश में निर्विरोध चुनी जाती जी। लेकिन एक मंगल सिंह खरेटा हैं जिनका अभी देहांत हो गया, किसान नेता थे, बड़े उस पे ऊंट गाड़ी पर चलते थे, मेरे अच्छे मित्र भी थे वो। मंगल सिंह खरेटा ने उनकी टक्कर में निर्दलीय फार्म भर दिया और उसके बाद किरण चौधरी के, चौधरी सुरेंद्र सिंह के समर्थक उनको ढूंढते रहे, भाई क्यों करे फार्म कटवा ले और निर्विरोध चुनी जाए। लेकिन वो भी बड़ा जो है एक अड़ियल किस्म के आदमी थे वो, उन्होंने फार्म नहीं निकलवाया और वहां चुनाव हुआ और किरण चौधरी उसके बाद जीतती, फिर वो मंत्री बनी। फिर वो जितने चुनाव उन्होंने उसने हरियाणा की, ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड है कि चौधरी बंसीलाल चुनाव आ रही, चौधरी सुरेंद्र सिंह चुनाव आ रही, श्रुति चौधरी आ रही, रणबीर महिंद्रा आ रहे और अनिरुद्ध चौधरी आ रहे, यानी बंसीलाल परिवार में सारे आ रहे, केवल किरण चौधरी ने जितने भी लड़े वो जीते। किरण आज तक जितने चुनाव विधानसभा के लड़े उसने वो सारे जीते तो शाम से। राज्यसभा का हार गई वो एक अलग बात है। उसके बाद अब फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो कांग्रेस उनको नहीं दे पाई थी वो राज्यसभा में गई, फिलहाल वो एमपी है। बिल्कुल। चौधरी सुरेंद्र सिंह की एक लड़की है श्रुति चौधरी, वो सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद चौधरी बंसीलाल ने जिस पगड़ी का हम पहले जिक्र कर रहे थे वो पगड़ी वहां श्रुति चौधरी के सिर पर रखी गई थी। और श्रुति चौधरी 2009 में उसने एमपी का चुनाव लड़ा, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा बन गई थी, वहां से उसने अजय सिंह चौटाला को हराया, वो चुनाव जीती। उसके बाद वो एमपी में कभी नहीं जीत पाई, 2 चुनाव और लड़े उसने, दोनों बार धर्मवीर सिंह ने उसको हरा दिया। उसके बाद इस बार उसकी टिकट काट दी। ये भी एक बहुत रोचक मैं वाक्य बताऊं, सन 1991 को अगर छोड़ देना, 1991 में चौधरी बंसीलाल ने अपने खासम खास चौधरी जंगबीर सिंह है खरकड़ी के बंगाल, उनको चुनाव लड़ा, वरना तो जब से भिवानी की सीट बनी और एक इस चुनाव को छोड़ दो 2024 को, हर बार चौधरी बंसीलाल के परिवार से किसी ना किसी ने चुनाव लड़ा। पहले चौधरी बंसीलाल ने लड़ा, फिर सुरेंद्र सिंह ने लड़ा, फिर श्रुति ने लड़ा। इस चुनाव में उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, फिर माँ बेटी दोनों बीजेपी ज्वाइन कर गई। अब वो तोशाम से विधायक है, पहली बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और नायब सैनी की सरकार में मंत्री। ये है सुरेंद्र सिंह के परिवार का। इसी तरह से चौधरी बंसीलाल के दामाद हैं चौधरी सोमवीर सिंह, वो गागड़वास गांव के हैं। और यूं जैसे चौटाला वालों में या कोई भी परिवार हो, वो अपने नजदीकी रिश्तेदारों को भी चुनाव लड़ाना शुरू कर देता है क्योंकि इनका काम ही राजनीति करना है। तो सोमवीर सिंह गागड़वास गांव के हैं, शोरान हैं, 2 चुनाव उन्होंने जीते लोहारू से, और उसके बाद वो कई चुनाव लगातार आ रहे, 3 चुनाव तो वो लगातार लोहारू से ही आ रहे। इस बार कांग्रेस ने उनको लोहारू की बजाय बारडा से दे दी और वो बारडा भी आ रही। बिल्कुल ठीक है, चौसर कर दी उनके लोगों ने। तो ये चौधरी बंसीलाल के परिवार का रिकॉर्ड है। सोमवीर सिंह कभी जो है मंत्री वगैरह नहीं बन पाए। कुल मिलाकर के ये क्या कहा जा सकता है, इसमें एक चीज और आप करेक्ट कर सकते हैं कि जो चौधरी धर्मवीर सिंह है सांसद, शायद किरण चौधरी को छोड़ के बाकी सभी बंसीलाल परिवार के सदस्यों को हरा चुके। वो मैं बता देता हूं उसमें भी। चौधरी धर्मवीर सिंह हरियाणा ही नहीं संभवतः देश के ऐसे इकलौते नेता होंगे शायद जिन्होंने 3 पीढ़ियों को चुनाव हरा रखे। पहले उन्होंने 1987 में चौधरी बंसीलाल को हरा, हालांकि बाद में जब कोर्ट में चला गया वो मामला उसके बाद बदल गया, लेकिन वो विधायक रहे, मंत्री रहे। ठीक, ऑन रिकॉर्ड तो चौधरी धर्मवीर सिंह है। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने 2000 में चौधरी सुरेंद्र सिंह को हराया, फिर उन्होंने श्रुति चौधरी को हराया 2014 में और 2019 में। यानी इनके परिवार में, हालांकि अनिरुद्ध ने कभी उनके टक्कर में चुनाव नहीं लड़ाया, और 3 पीढ़ियों को धर्मवीर सिंह ने हराया। ये एक अनोखा रिकॉर्ड उनके नाम है जो हर नेता अपने नाम करना चाहेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बात थी बंसीलाल परिवार जी। की।